गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब। आज का लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश का लेसन है, टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 1। इसमें बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है कि एक टाइगर जो है वो सर्कस से छूट जाता है, मतलब निकल जाता है, और वो आकर के कहाँ आ जाता है, टाउन के अंदर आ जाता है, शहर के अंदर आ जाता है। तो लोग उससे ना डर डर के इधर उधर भागते हैं, इधर उधर घूमते हैं कि टाइगर, लेकिन वो बड़ा अनजान होता है। वो सोचता है कि मुझे तो हजारों बंदे एक साथ देखते थे और क्लैपिंग करते थे मेरे शो के ऊपर, ये आज मुझसे क्यों डर डर के भाग रहे हैं। इससे ना उसको बड़ा परेशानी होती है, और वो फिर कहाँ पहुंच जा। इसमें अभी हम शुरू करते हैं समरी ऑफ दिस ये लेसन। वन डे टाइगर एस्केप्ड फ्रॉम द सर्कस केज। वो निकल जाता है सर्कस के जो पिंजरे से, सर्कस से बाहर आ जाता है। द टाइगर वेंट इनटू द टाउन, और वो नगर में पहुंच जाता है, शहर में। As they walked down the street, he found people running around trying to find a hiding place at the right of a tiger. मतलब लोग भागते हैं, उससे छुपते हैं। तो the tiger was confused to see their reaction because he was used to see thousands of people watching his shows every evening from a close distance. वो जो टाइगर होता है वो बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि हजारों लोग मेरा रोजाना शो देखते थे और बड़ा खुश होते थे, आज ये लोग मुझसे क्यों छुप छुप कर भाग रहे हैं। He could not understand why they were so afraid to see him in the town. वो कहते हैं, वो सोचता है कि मैं उसे समझ ही नहीं आता कि ये लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं, क्यों ये मेरे से डर डर के भाग रहे हैं, क्योंकि मैं तो इनसे, ये तो मुझे बहुत प्यार करते थे और ये मेरे ऊपर बहुत क्लैपिंग करते थे सब। उसके बाद क्या हुआ कि ही सॉ दैट ऑल पीपल इन द रेस्टोरेंट वर शॉक्ड एंड फॉर्मन इन देयर सीट्स टू सी हिम। क्या हुआ कि वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचा जहां पर लोग अंदर कॉफी पी रहे थे, कुछ खा रहे थे, सब कुछ। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको, टाइगर को वहां अपने दरवाजे पे देखा तो वो एकदम क्या हो गए, सब लोग शॉक्ड हो गए और अपनी अपनी सीटों के नीचे छुपने लगे। ठीक है, फिर क्या होता है, टाइगर वांटेड टू टेल देम दैट दे माइट नॉट टू अफ्रेड ऑफ हिम बिकॉज ही वाज नॉट हंग्री। वो टाइगर सोचता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई भूखा थोड़ी ना हूँ तुम्हारे जो मैं तुम्हें खाऊंगा। एंड दैट टाइगर हु वाज नॉट हंग्री वुड नॉट किल एनीवन। और जब तक टाइगर कोई जीव भूखा नहीं होता वो किसी को मारता भी नहीं है। द टाइगर एंटर्ड ए स्कूल गेट। उसके बाद वो पहले रेस्टोरेंट में पहुंचा, फिर वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंचा एक स्कूल के गेट पर। द स्कूल चिल्ड्रन वर शाउटिंग विद ए मिक्सचर ऑफ डिलाइट, एक्साइटमेंट एंड फियर टू सी। अब वहाँ जितने भी बच्चे थे वो बहुत जोर से चिल्लाने लगे, कुछ डर के, कुछ एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। ही वेंट इनटू द हेडमास्टर्स रूम, और वो कहाँ पहुंच गया, जो उनके हेडमास्टर्स थे उनके रूम में पहुंचा। द हेडमास्टर क्लाइंब्ड अप इनटू द एटिक इन फियर एंड हिड हिमसेल्फ। और उसने क्या किया, हेडमास्टर ने एकदम कूद करके जो सबसे ऊपर वाला रूम था, एटिक जो था, वहां वो पहुंच गया और डर गया बिल्कुल एकदम। ठीक है, द टाइगर वेंट टू स्लीप अंडर द हेडमास्टर्स डेस्क। अब टाइगर जो था बहुत टायर्ड हो चुका था, थक चुका था सब लोगों को इधर उधर घूम करके, तो वो उसके हेडमास्टर के डेस्क के नीचे लेट करके सो गया। एनीवन लॉक्ड अप हिम इन द हेडमास्टर्स रूम। और किसी ने बाहर से आकर के उसके लॉक, जो रूम को था, हेडमास्टर के रूम को था, उसको लॉक कर दिया। ठीक है, द टाइगर देन हियर्ड हिज सर्कस मास्टर एंग्रीली टेलिंग अ टीचर नॉट टू यूज रूड एंड। अब क्या हुआ कि जब इतना सारा कुछ हो गया तो उसका जो टाइगर का जो मालिक था, मतलब जो उसका मास्टर था, उसको बुलाया गया। वो आया एकदम ही, अब वो आया उसमें तो एकदम वो बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि तुम इसको है ना कि क्या मत बोलो। द टाइगर देन हियर्ड हिज सर्कस मास्टर एंग्री टेलिंग अ टीचर नॉट टू यूज रूड एंड अगली वर्ड्स सच एज ब्रूट टू डिस्क्राइब हिम। उसने कहा जो टीचर्स बोले थे ये जंगली है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, खूंखार है, ये है, इसको ये शब्द आप है ना नहीं बोलो, ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते और ये बहुत ज्यादा आपका अहंकार को, प्राउड को दिखाते हैं। ठीक है, मानव से जो है ये बहुत ही खराब ब्रूट शब्द है। ये जंगली शब्द जो है ये ब्रूट शब्द है। और इस तरीके से उसने कहा कि
उसने उसको कहा कि मैं तो इसको बहुत देर से ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ। इस तरीके से उसने उन लोगों को समझाया। ये पार्ट 1 का है, ठीक है। इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके पास भेजूंगी, जैसे पिलर्स, पिलर्स मतलब स्तंभ। फिर ये सीज्ड, सीज मतलब पकड़ लिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनकॉमन। पॉज्ड, पॉज मतलब स्टॉप। शटर्स, फोल्डिंग डोर्स, जैसे शटर्स लगे होते हैं ना वो। फिर कन्विक्स, किसी को आश्वस्त करना। हगिंग, गले से लगाना, ठीक है। ट्रेल डाउन टू, गोज अप, पास आना मतलब उसके पास गया। थ्रेशोल्ड, जो दहलीज होती है, जो कमरे में घुसते हैं उस जगह को बोलते हैं। पोस्चर, पोस्चर मतलब जैसे ये हेल्टर जो है स्केल्टर, ठीक है। एटिक, लॉफ्ट मतलब लॉफ्ट मतलब अटारी, जैसे ऊपर चढ़ कर के कोई जगह बनी हुई है। प्रोफाउंड मतलब क्या हो गया, गंभीर, सीरियस। और एरोगेंस मतलब घमंड, प्राइड। इसका है पैसेज 1। पैसेज 1 को आप आराम से रीड करो, बहुत इजी सा पैसेज है, कुछ नहीं है। और जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स हैं सारे इसी के अंदर आपको मिल जाते हैं। वेयर डिड द टाइगर रीच, कहाँ पहुंचा था टाइगर, आपको सबको पता है, रेस्टोरेंट में पहुंचा था। तो टाइगर रीच एट द डोर ऑफ रेस्टोरेंट। व्हाट वर द पीपल डूइंग इन द रेस्टोरेंट, क्या कर रहे थे लोग वहां पर। जो पीपल्स थे वो कॉफी और क्या कर रहे थे, कुछ खा रहे थे। टेकिंग कॉफी एंड ईटिंग देयर फूड इन द रेस्टोरेंट। व्हाट डिड द टाइगर वांट टू अश्योर पीपल, टाइगर ने क्या अश्योर किया कि भाई मैं कोई भूखा नहीं हूँ। उसने कहा द टाइगर वांटेड टू अश्योर द पीपल दैट ही वुड नॉट किल एनीवन बिकॉज ही वाज नॉट हंग्री। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप करना। ये पैसेज 2 में है, उसी में से आपको आंसर में। whom did the tiger follow, किसको फॉलो कर रहा था, किसको फॉलो करता हुआ जा रहा था, स्कूल चिल्ड्रंस को। वो स्कूल चिल्ड्रंस को फॉलो करता हुआ स्कूल गेट पे पहुंच गया। वेयर डिड दे क्लोज देमसेल्फ, कहाँ पर उसको बंद किया था, स्कूल के हॉल के अंदर, ठीक है। जो बच्चे थे उनको कहाँ बंद कर दिया था, स्कूल के हॉल के अंदर। इन विच रूम डिड टाइगर एंटर, किस एंटर किया था, किस रूम में, हेडमास्टर्स के रूम में किया था, ठीक है। फिर वेयर डिड द हेडमास्टर हाइड हिमसेल्फ, कहाँ करा था उसने अपने आप को, कहाँ छुपाया था उसने, एटिक पर, जो एक अटारी बनी थी, रूम के ऊपर एक जगह बनी हुई थी, उसके ऊपर जाकर के उसने अपने आप को छुपा लिया था। वाई डिड टाइगर लाइक द कूल फ्लोर्स, क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो चुका था। द टाइगर लाइक द कूल फ्लोर्स टू ले एंड स्लीप ऑन इट, वो बहुत थक चुका था और उसको ऊपर वो लेट कर सो गया था। इस तरीके से ये आप करोगे। उसके बाद में आपके MCQs हैं, बहुत ही इजी हैं ये भी। ये है जैसे इसमें है एट द सर्कस आई डिड नॉट हैव एनी चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग। वो कह रहा है, कौन कौन कह रहा है कि सर्कस में कौन था, टाइगर था ना, तो टाइगर था, पीपल था, कैप्टन था, तो इसमें आ जाएगा टाइगर था, ठीक है आपका। द टाइगर सेज ही डिड नॉट हैव एनी चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स बिकॉज, बिकॉज क्या था, क्योंकि उस ही डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर स्केयर्ड ऑफ द टाइगर, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि लोग मुझसे डरेंगे। क्योंकि वो तो बड़ा खुश था, क्योंकि जब वो अपने शो करता था तो लोग तालियां बजाते थे और उसके मतलब उसे देखकर बहुत खुश होते थे। तो इसमें आ जाएगा आपका C। एट द एंगल रेफर्स टू, जो एंगल है किसको दर्शाता है, द टाइगर्स ओपिनियंस अबाउट पीपल फ्रॉम हिज परफॉर्मिंग रिंग इन द सर्कल। जब वो टाइगर सोच रहा है कि ये लोग तो ऐसे होते थे, आज ये मुझसे क्यों डर रहे, तो ये किसका एंगल को बता रहा है, टाइगर के एंगल को बता रहे हैं। ये छोटे छोटे आपके वो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सबको करना है। और इसके अलावा ये वाला है फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बहुत इजी से हैं। एज क्लियर एज स्ट्रीम, जो धुआं जो होता है वो क्लियर दिखता है, स्ट्रीम, ठीक है। फिर एज हैवी एज लीड, जो लकड़ी का बड़ा खंबा, जो कि लेड मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा। फिर एज डार्क एज नाइट, जैसे रात, रात बहुत ज्यादा काली होती है। एज ब्राइट एज स्टार, कौन से क्या चीज चमकती है, स्टार चमकते हैं। एज कोल्ड एज आइस, आइस क्या होती है, ठंडी होती है। एज वाइज एज आउट, ठीक है। इसको आपको सबको, ये छोटे छोटे से हैं, इनको एक बार कॉपी में आप लिखोगे, लर्न करोगे
तो ये सारा आपको हो जाएगा। ऐसे ही है, इसमें फिलिंदा ब्लैंक्स है वो कंप्लीट आपको करने हैं। और ये है आपका ऑपोजिट मीनिंग 66 पेज पर गुड बैड अप डाउन ओबीडियंट डिसओबीडियंट वीक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर इम्प्रॉपर। ये मैंने आपको उसमें भेजा भी है, कॉपी में भी अभी मैं भेजूंगी आपको करने के लिए। और इसके अलावा मैचिंग है इसके अंदर 5.1 5.2 एक्सरसाइज आपको अपने आप करनी है। आप मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हो, बहन भाई की हेल्प ले सकते हो। अगर कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे पास फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। ये आज का लेसन आपका मैंने ये कंप्लीट कराया है। इसका सेकंड पार्ट भी है, वो हम ट्यूसडे को कराएंगे। अब 3 डेज की छुट्टी है, इसमें आप ये कंप्लीट करके अपने लेसन को रखोगे, लर्न करके रखोगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, सब कुछ आराम से हो जाएगा, ठीक है। आज आप अपना कंप्लीट कर लो, कल कर लो। सैटरडे संडे मंडे राखी है, सबने सेलिब्रेट करना है। दीदी आएगी, बुआ भी आएंगी, आप भी मामा के घर जाओगे, तो आप सब अपने आप को बहुत सेफली सबसे मिलना है, सबको विश करना है, सबसे विश करवाना भी है कि कभी, लेकिन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।